नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं -1, 2 तथा 3, -2 से जाते हुए वृत्त का समीकरण निकाले जिसका केंद्र जो है x - 2y = 0 पर है, इस रेखा पर स्थित है जिसका केंद्र। चलिए ये देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और एक रेखा लेके चल जाते हैं इसके केंद्र से। ऐसे मान लेते हैं कि यह रेखा ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और इस रेखा का समीकरण आपके पास दिया है x - 2y = 0। अच्छा, इस पर दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु है -1, 2 और एक बिंदु है 3, 2, 3, -2, ठीक है। एक बिंदु ये A मान लेते हैं और एक बिंदु B मान लेते हैं और वृत्त का केंद्र O ले लेते हैं। तो यहाँ का नियामक, या x - 2y = 0 रेखा पर स्थित है, तो यहाँ का नियामक आपका x, y मान लेंगे। मान लेते हैं केंद्र x, y है, तो यहाँ लिख देते हैं माना वृत्त का केंद्र अल्फा, बीटा मानते हैं, x, y नहीं, अल्फा, बीटा अच्छा रहेगा, अल्फा बीटा, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, ठीक है। अल्फा बीटा मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अल्फा बीटा ही मानना हमारे लिए। चलिए ठीक है, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक। अब देखो, आपको पता है कि ये O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी। अच्छा, चूंकि रेखा x - 2y = 0 पर O अल्फा बीटा स्थित है, जब ये उस पे स्थित है ना तो उसको संतुष्ट करेगा, यानी कि आपका हो जाएगा अल्फा - 2 बीटा = 0 एज ए समीकरण 1, या अल्फा = 2 बीटा, ये एज ए समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब चूंकि OA बराबर यहाँ पे OB हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं। चलिए वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा इधर बीटा -2 का होल स्क्वायर बराबर में, इधर देखिए अल्फा -3 का होल स्क्वायर और प्लस बीटा -2 का होल, माइनस है 2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, बीटा +2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो A बराबर OB है, स्क्वायर करके दोनों तरफ हम लोग दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे A + B के होल स्क्वायर पे A - B के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा +1 का स्क्वायर, ये ना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर -4 बीटा और +4, इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा और +9। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर +4 बीटा और प्लस में 4, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा ना जी। अच्छा, और देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं और इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ देखो तो 2 अल्फा और +6 अल्फा, यहाँ -4 बीटा और उधर प्लस वाला इधर आके -4 बीटा। अब देखो, और ये 4 4 तो कट जाना है ना, 4 4 कट जाएगा और ये 1 जाके इसमें घट जाएगा, तो 9 में से गया 8, तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 8 अल्फा -8 बीटा बराबर में 8 कॉमन करके उधर ले जाके भाग कर देंगे, तो अल्फा - बीटा बराबर आ गया 1, अल्फा - बीटा बराबर 1, तो अल्फा का जगह क्या है 2 बीटा है, तो यहाँ पे 2 बीटा रख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे 2 बीटा और माइनस बीटा बराबर 1, यानी कि बीटा बराबर यहाँ से 1 आ गया। ये कैसे हुआ है, तो समीकरण 1 से, तो बीटा का मान जब 1 आ गया तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 इंटू बीटा का जगह पे 1 यानी कि 2, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया, यानी कि हमने यहाँ वृत्त का केंद्र निकाल लिया, ये 2,1, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 1 है, 2,1। अच्छा, और 2,1 आ गया, ठीक है, 2,1 वृत्त का यहाँ पे केंद्र आ गया, वृत्त का केंद्र निकाल लिया और वृत्त पर स्थित यहाँ पे बिंदु भी हमें पता है। चलिए तो यहाँ पे एक वृत्त खींच लेते हैं, फिर से यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं। हमने केंद्र निकाल दिया यहाँ पे 2,1। अच्छा, इस वृत्त पर कोई स्थित जो बिंदु है उसमें से कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमने O नाम दिया था, इसको यहाँ पे A जो भी दिया है वो A बिंदु ले लीजिए, -1,2, -1,2
2। ठीक है, यही ना दिया है जी, -1,2 है, इस पे एक विस्तृत बिंदु, -1,2 और 2,1 केंद्र आ गया। तो अब केंद्र दिया है और वृत्त पर स्थित एक बिंदु दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी त्रिज्या हो जाएगी। OA बराबर निकालो तो √अंडर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि √10। ये √10 आ गया। तो हम लोग ऐसे वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं ना। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस अल्फा तो यानी कि 2 और प्लस y माइनस बीटा यानी कि 1 का होल स्क्वायर बराबर में √10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 बराबर में √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y, 4 1 5 और ये 10 आएगा इधर माइनस का यानी कि -5 बराबर 0। आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए